दोस्तों आज हम लोग थैंक यू मैम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। शी सेड व्हाट इज़ योर नेम। फिर औरत ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। रॉजर आंसर्ड द बॉय। तो लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम रॉजर है। देन रॉजर यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस, सेड द वुमेन, वेयर अपॉन शी टर्न हिम लूज एट लास्ट। फिर औरत ने कहा कि रॉजर तुम उस सिंक के पास जा करके अपना मुंह धो लो, और तब उस औरत ने उस लड़के को आखिरकार छोड़ दिया। रॉजर लुक्ड एट द डोर, लुक्ड एट द वुमेन, लुक्ड एट द डोर एंड वेंट टू द सिंक। रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसने औरत की तरफ देखा, फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा और वो सिंक की तरफ चला गया। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, शी सेड। फिर औरत ने कहा कि जब तक गर्म पानी नहीं आ जाता पानी को गिरने दो। हेयर्स अ क्लीन टॉवेल। यहाँ पे एक साफ टॉवेल रखा हुआ है। यू गोना टेक मी टू जेल, आस्क्ड द बॉय बेंडिंग ओवर द सिंक। फिर सिंक के ऊपर झुकते हुए लड़के ने औरत से पूछा कि आप मुझे जेल भेजने वाली हैं। नॉट विद दैट फेस आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, सेड द वुमेन। फिर औरत ने कहा कि इस चेहरे के साथ तो नहीं। इस चेहरे के साथ मतलब तुम्हारी अभी जो हालत है, ऐसी हालत में मैं तुम्हें कहीं भी ले जाने वाली नहीं हूँ। हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक। मैं मेरे खाने के लिए पकाने का कुछ सामान घर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ और तुमने मेरा पर्स छीना। Maybe you ain't been to your supper either, late as it be. लगता है शायद तुमने भी तुम्हारा रात का खाना नहीं खाया है, जैसा कि काफ़ी देर हो गई है। Have you? क्या तुमने खाना खाया है? There's nobody home at my house, said the boy. तो फिर लड़के ने जवाब दिया कि मेरे घर पे कोई नहीं है, यानी मेरे घर पे कोई नहीं है जो मुझे खाना पका के खिलाए। Then we'll eat, said the woman. I believe you are hungry or been hungry to try to snatch my pocket book. तो फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे। औरत ने कहा मुझे लगता है कि तुम भूखे हो या भूखे थे जिसकी वजह से तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। I wanted a pair of blue suede shoes, said the boy. तो लड़के ने कहा कि मैंने आपका पर्स छीनने की कोशिश की क्योंकि मुझे चमड़े का ब्लू जूता लेना था। Well, you didn't have to snatch my pocketbook to get some suede shoes, said Mrs. Luella Bates Washington Jones. उसके बाद मिसिस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स यानी उस औरत ने उस लड़के से कहा कि तुम्हें चमड़े का जूता लेने के लिए मेरा पर्स छीनने की ज़रूरत नहीं थी। You could have asked me. तुम मुझसे मांग सकते थे। मैम, यानी लड़का औरत की ये बात सुन करके हैरान हो गया, अचंभित हो गया। वो कहना चाह रहा था कि मैम, यानी मैम आप क्या कह रही हैं, अगर मैं आपसे पैसे मांगता तो आप मुझे दे देती जूते खरीदने के लिए। लड़का पूरी तरह से हैरान हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, द बॉय लुक्ड एट हर। लड़के के चेहरे से पानी टपक रहा था और उसने औरत की तरफ देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज। उसके बाद एक लंबा ठहराव था। अ वेरी लॉन्ग पॉज, एक बहुत लंबा ठहराव, यानी दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, एक लंबी खामोशी थी। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू ड्राइड इट अगेन, द बॉय टर्न अराउंड वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट। अपना चेहरा पोंछने के बाद, अपना चेहरा सुखाने के बाद और ये ना जानते हुए कि और क्या करना है, उसने अपना चेहरा फिर से पोंछा, फिर से सुखाया और लड़के ने पीछे मुड़ करके देखा, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा। द डोर वॉज ओपन। दरवाज़ा खुला हुआ था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल। और वो वहाँ से दौड़ करके हॉल की तरफ जा सकता था। ही कुड रन 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 रन, और वो वहाँ से भाग सकता था। औरत उसे नहीं देख रही थी, दरवाज़ा खुला हुआ था उसके पास, वहाँ से भाग निकलने का ये अच्छा मौका था।
द वुमेन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड। औरत बिस्तर पे बैठी हुई थी। आफ्टर अ वाइल शी सेड, आई वेयर यंग वंस एंड आई वांटेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट। कुछ देर के बाद औरत ने कहा कि मैं भी कभी जवान थी और मैं उन चीज़ों को हासिल करना चाहती थी जिन चीज़ों को मैं हासिल नहीं कर सकती थी। देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज। औरत की इस बात के बाद फिर से एक लंबा ठहराव था, यानी कि खामोशी थी, दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। द बॉयज़ माउथ ओपेंड। औरत की इस बात को सुनने के बाद लड़के का मुंह खुला ही रह गया, यानी कि वो हैरान हो गया, वो अचंभित हो गया, वो सरप्राइज्ड हो गया। देन ही फ्राउंड बट नॉट नोइंग ही फ्राउंड। फिर उसने घूर करके देखा, अनजाने में लड़के ने औरत को घूर करके देखा। द वुमन सेड, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडंट यू। फिर औरत ने कहा कि तुमने सोचा ना कि मैं कहने जा रही थी कि यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स। तुमने सोचा मैं कहने जा रही थी कि लेकिन मैं लोगों के पर्स नहीं छीनती थी। वेल आई वॉजंट गोइंग टू से दैट। फिर औरत ने कहा कि खैर मैं वैसा कुछ कहने नहीं जा रही थी। पॉज, ये कह करके औरत चुप हो जाती है, ठहर जाती है। साइलेंस, खामोशी छा जाती है। आई हैव डन थिंग्स टू विच आई वुड नॉट टेल यू सन, नाइदर टेल गॉड इफ़ ही डिडेंट ऑलरेडी नो। फिर औरत ने कहा कि बेटे मैंने भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी, ना ही मैं खुदा को बताऊंगी अगर उसे भी पहले से पता नहीं होता तो। दोस्तों, मिसिस लोएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स ने जो किए हैं वो तो खुदा को पहले से ही पता है। यहाँ पे वो कहना चाह रही हैं कि अगर खुदा को भी पता नहीं होता तो मैं उसे भी नहीं बताती। सो यू सिट डाउन वाइल आई फिक्स अस समथिंग टू ईट। फिर औरत ने कहा कि तुम बैठो जब तक मैं हमारे खाने के लिए कुछ बना करके लाती हूँ। यू माइट रन दैट कॉम्ब थ्रू योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल। तुम उस कंघी से अपने बाल झाड़ सकते हो ताकि तुम अच्छा दिखो, औरत ने उस लड़के से कहा। In another corner of the room behind a screen was a gas plate and an ice box. कमरे के दूसरे कोने में एक पर्दे के पीछे एक गैस प्लेट था और एक आइस बॉक्स था। दोस्तों, गैस प्लेट का मतलब है गैस स्टोव जिस पे खाना पकाया जाता है, और आइस बॉक्स का मतलब है एक बॉक्स जिसमें बर्फ़ रख करके चीज़ों को रखा जाता है ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, फ्रेश रहें। मिसिस जोन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन। मिसिस जोन्स खड़ी हो गई और उस पर्दे के पीछे चली गई। द वुमेन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, नोर डिड शी वॉच हर पर्स विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड। अब औरत ने उस लड़के को नहीं देखा, औरत ने उस लड़के पर ध्यान नहीं दिया कि वो भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, और ना ही उसने अपनी पर्स को देखा जिसे वो बिस्तर पे छोड़ आई थी। But the boy took care to sit on the far side of the room where he thought she could easily see him out of the corner of the other eye if she wanted to. लेकिन लड़के ने कमरे में दूर ऐसी जगह पे बैठने पे ध्यान दिया जहां उसे लगा कि अगर औरत चाहती तो अपनी दूसरी आंख के कोने से उसे आसानी से देख सकती थी। He did not trust the woman not to trust him. लड़के ने उस औरत पे भरोसा नहीं किया कि वो उस पे शक नहीं करेगी। And he did not want to be mistrusted now. और लड़का नहीं चाह रहा था कि उसे फिर से गलत समझा जाए, उस पे फिर से शक किया जाए। Do you need somebody to go to the store? asked the boy. Maybe to get some milk or something. फिर लड़के ने औरत से पूछा कि क्या आप किसी को दुकान पे भेजना चाहती हैं, दूध या कोई और चीज़ लाने के लिए। दोस्तों, वो लड़का उस औरत का शुक्रिया अदा करने के लिए किसी न किसी तरह से उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने उससे पूछा कि क्या आप किसी को दुकान पे भेजना चाहती हैं, दूध या कोई और सामान मंगवाने के लिए। डोंट बिलीव आई डू, सेड द वुमन, अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योरसेल्फ।
तो औरत ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की ज़रूरत है दुकान पे जाने के लिए। हाँ, अगर तुम्हें मीठा दूध पीना है तो तुम जा सकते हो। I was going to make cocoa out of this canned milk I got here। फिर औरत ने कहा कि मेरे पास जो कैन में दूध है, दोस्तों कैन में जो मिल्क आता है उसे कैंड मिल्क कहते हैं। तो औरत ने कहा कि मेरे पास जो कैन में दूध है उससे मैं कोकोआ बनाने जा रही थी। That will be fine said the boy। तो लड़के ने कहा कि वो अच्छा होगा, वो ठीक होगा। She heated some lima beans and ham she had in the ice box, made the cocoa and set the table। औरत ने कुछ लीमा बीन्स और सुअर का पिछला रान जो कि उसके आइस बॉक्स में था, यानी कि उसके फ्रिज में था कह सकते हैं, उनको गर्म किया, उनको पकाया और उसने कोकोआ बनाया और औरत ने खाने का टेबल लगाया। The woman did not ask the boy anything about where he lived or his folks or anything else that would embarrass him। औरत ने उस लड़के से कुछ नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता था या उसके लोगों के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में जो उसे परेशान करती। Instead, as they ate, she told him about her job in a hotel beauty shop that stayed open late, what the work was like, and how all kinds of women came in and out, blondes, redheads, and Spanish। बल्कि उसके बजाय जब वो लोग खाना खा रहे थे तो औरत ने उस लड़के को अपने एक होटल ब्यूटी शॉप के जॉब के बारे में बताया। वो होटल ब्यूटी शॉप देर तक खुला रहता था और वहाँ पे उसका काम किस तरह का था उसके बारे में बताया। और उस ब्यूटी शॉप में तरह तरह की औरतें आती जाती थीं, जैसे कि ब्लॉन्ड्स यानी कि सुनहरे बालों वाली औरतें, रेड हेड्स यानी कि लाल बालों वाली औरतें, एंड स्पेनिश यानी कि स्पेनिश औरतें आती थीं उस होटल ब्यूटी शॉप में जहाँ पे मिसिस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स काम करती थी। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक। फिर औरत ने अपने 10 सेंट में ख़रीदे गए केक में से आधा काट करके उस लड़के को खाने के लिए दिया। ईट सम मोर सन शी सेड। और थोड़ा खाओ बेटे, औरत ने कहा। When they were finished eating, she got up and said, now here, take these $10 and buy yourself some blue suede shoes। और जब उन लोगों ने खाना ख़त्म कर लिया तो औरत खड़ी हो गई और उसने लड़के से कहा कि अब ये $10 लो और अपने लिए ब्लू चमड़े का जूता खरीद लो। And next time, do not make the mistake of latching onto my pocketbook nor nobody else's। और औरत ने कहा कि अगली दफ़ा से मेरा पर्स छीनने की गलती मत करना और ना ही किसी और का। Because shoes come by devilish like that will burn your feet। क्योंकि उस तरह के गलत काम करके, उस तरह के नाजायज़ काम करके हासिल किए गए जूते तुम्हारे पैरों को जलाएंगे। यानी गलत काम करके तुम जूते हासिल करोगे तो उससे तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, बल्कि तुम उसकी वजह से ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। I got to get my rest now। फिर औरत ने कहा कि अब मुझे आराम करना है। But I wish you would behave yourself son from here on in। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बेटे तुम आज के बाद सुधर जाओ। She led him down the hall to the front door and opened it। वो उसे हॉल से लेकर के सामने के दरवाजे के पास गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। Good night, behave yourself boy, she said, looking out into the street। फिर औरत ने रास्ते की तरफ देखते हुए कहा, गुड नाइट, सुधर जाओ लड़के। The boy wanted to say something else other than thank you ma'am to Mrs. Luella Bates Washington Jones, but he couldn't do so as he turned at the barren stoop and looked back at the large woman in the door। सीढ़ी से मुड़ करके जब लड़के ने दरवाजे पे खड़ी लंबी चौड़ी औरत को देखा, यानी कि मिसिस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को देखा, उस वक्त वो उसे थैंक यू के बजाय कुछ और ही कहना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि लड़का मिसिस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स
की बिहेवियर, उसका बर्ताव, उसका सलूक देख करके इतना ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो गया था, यानी इतना ज़्यादा जज्बाती हो गया था कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो अपने मन की बात उसे बता नहीं पाया। ही बेयरली मैनेज टू से थैंक यू बिफोर शी शट द डोर, और उस औरत के दरवाज़ा बंद करने से पहले बड़ी मुश्किल से लड़का उसे थैंक यू कह पाया। एंड ही नेवर सॉ हर अगेन, और उस लड़के ने उस औरत को यानी मिसिज लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को फिर कभी नहीं देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।